हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट जीएसटी और एमएल अग्रवाल बुक से हम सॉल्व कर रहे थे जीएसटी चैप्टर। तो बच्चों, एक्सरसाइज फर्स्ट के हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन 6 तक सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ मोबाइल फोन टू अ डीलर फॉर ₹18,000 एंड द डीलर सेल्स इट टू अ customer at a profit of 1500 if the sales are interested and the rate of GST is 12%। फाइंड करना है हमने। सबसे पहले तो बच्चों जो आपने फाइंड करना है उसको बाद में कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि मैन्युफैक्चरर ने डीलर को और डीलर ने कंज्यूमर को, 3 पार्टीज हैं इसमें, मैन्युफैक्चरर, डीलर एंड कंज्यूमर। जब डीलर बायर होगा, मैन्युफैक्चरर से मोबाइल खरीदेगा तो डीलर जीएसटी पे करेगा मैन्युफैक्चरर को, और जब डीलर कंज्यूमर को सेल करेगा मोबाइल तो बायर कौन होगा? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर डीलर को जीएसटी पे करेगा। तो डीलर ने एक बार तो जीएसटी पे की है और एक बार रिसीव की है। ठीक है, जो जीएसटी डीलर ने पे की है उसे हम इनपुट जीएसटी बोलेंगे। किसको पे की है? मैन्युफैक्चरर को। और जो जीएसटी कंज्यूमर से रिसीव की है उसे हम आउटपुट जीएसटी बोलेंगे। सबसे पहले आपने, ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, सबसे पहले इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। तो इसमें हमारे पास मैन्युफैक्चरर है, डीलर है एंड कंज्यूमर है। ठीक है, तो बच्चों मैन्युफैक्चरर ने डीलर को 18,000 का मोबाइल फोन दिया। तो अब बायर कौन है? बायर है डीलर। ठीक है, बायर जो जीएसटी जब भी पे करनी होगी तो बायर पे करेगा। अब इस केस में, फर्स्ट केस में बायर कौन है? डीलर। तो डीलर के लिए सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस फॉर डीलर। तो बच्चों सेलिंग प्राइस पर ही जीएसटी पे होता है, इसीलिए हमें सेलिंग प्राइस सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहिए। सेलिंग प्राइस फॉर डीलर क्या है? 18,000। ठीक है, 18,000 है तो डीलर ने बिल पे करते वक्त जीएसटी पे की होगी। इंट्रास्टेट है तो सीजीएसटी कितनी पे की है? जीएसटी है 18 कितनी है? 12%। जीएसटी 12% है। ठीक है, तो इसका 6% एंड 6%, 2 हाफ करेंगे, इसको हाफ करेंगे। 6% सीजीएसटी होगा, 6% एसजीएसटी होगा। तो बच्चों सीजीएसटी फाइंड करेंगे 18,000 पर 6%। ठीक है, तो 8 6 ज़ा 48, ये 0 लगेगी साथ में। 8 6 ज़ा 48, 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 10, 1080। ठीक है, कैलकुलेट कर ली है सीजीएसटी। अब एसजीएसटी भी सेम ऐसे ही होगी, 1080। ठीक है, 18,000 पर 6% है, आप लिखोगे ऐसे ही, 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी, दोनों का टोटल हो जाएगा 2161। ठीक है, ये डीलर और मैन्युफैक्चरर के बीच जो भी ट्रांजैक्शन हुई वो यहाँ खत्म हो गई। ठीक है, डीलर ने पे कर दिया, अब मोबाइल फोन वो अपनी शॉप पर लेके गया और देन उसने कंज्यूमर को सेल किया। अब बायर कौन है? बायर है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जीएसटी पे करेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखो बच्चों, कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा वो फाइंड करना होगा आपको। हमेशा कंज्यूमर का सेलिंग प्राइस अलग और डीलर का सेलिंग प्राइस अलग से, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो बच्चों देखो, कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर क्या होगा? 18,000 प्लस जो प्रॉफिट डीलर ने ऐड किया है,
ठीक है, कितना प्रॉफिट ऐड किया है 1500, तो कितना बन गया 19,500 रुपीज़। ठीक है, ये बन गया। अब इस पर कंज्यूमर जीएसटी पे करेगा। ठीक है, तो सीजीएसटी फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों जब डीलर ने मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे की है, ये वाली जीएसटी, तो ये कौन सी जीएसटी होगी बच्चों, ये इनपुट जीएसटी होगी, इनपुट जीएसटी। ठीक है, ये जो हमने टोटल फाइंड आउट किया है। अब सीजीएसटी 19,500 पर 6%, तो 6 5 30, 6 9 54 एंड 57, 6 1 6 प्लस 5 11, तो 1,170 रुपीज़ हो गई। ऐसे ही SGST 19,500 पर हम 6% पे करेंगे, तो वो भी 1170 ही आ जाएगी। दोनों का टोटल कितना आ गया बच्चों 2,340। तो अब जो ये जीएसटी कौन रिसीव कर रहा है, ये जीएसटी कंज्यूमर पे कर रहा है एंड डीलर रिसीव कर रहा है, तो इसे आउटपुट जीएसटी बोलेंगे। डीलर के लिए ये आउटपुट जीएसटी होगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ तक हर क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। देन हम क्वेश्चंस के पार्ट्स पर आ जाते हैं कि हमें पूछा क्या गया है। द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को बच्चों क्या पे करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या पे करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को जो वो आउटपुट जीएसटी है उसने रिसीव की है, उसमें से माइनस करेंगे इनपुट जीएसटी जो उसने स्टेट गवर्नमेंट को, जो उसने मैन्युफैक्चरर को पहले ही पे कर दी है। ठीक है, तो डीलर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी पेड टू स्टेट गवर्नमेंट बाय डीलर, तो क्या पे करेगा 1170 हमारी जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी में से माइनस करेंगे 1080। ठीक है, तो कितना माइनस करेंगे तो 90 आंसर आ जाएगा। तो ₹90 पे करेगा जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को डीलर। सेकंड है बच्चों द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों क्या रिसीव करेगी, जब भी रिसीव कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करेगी जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों क्या रिसीव करेगी, जितनी सीजीएसटी है, ठीक है, सीजीएसटी है 1080, ठीक है, 1080 रुपीज़ जो सीजीएसटी है जो डीलर ने मैन्युफैक्चरर को पे की थी, उसमें से जो आउटपुट में से इनपुट माइनस करें तो वो कितना आता है 90 रुपीज़। जैसे कि हमने स्टेट गवर्नमेंट का किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का करेंगे 1170 में से 1080 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 90, तो इसमें ये 90 प्लस करेंगे तो ये बच्चों आउटपुट जीएसटी ही बन जाएगी 1170। इसकी वैल्यू आउटपुट जीएसटी ही रहेगी, लेकिन करना कैसे है, जितना भी सीजीएसटी है उसमें इन दोनों का डिफरेंस ऐड कर देना है। ठीक है, ओके, तो थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे ही रिसीव करेगी, इतना ही रिसीव करेगी, जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट बच्चों क्या रिसीव करेगी, जो इनपुट जीएसटी है 1080 और दोनों का डिफरेंस है 90 रुपीज़, सेम इतना ही आ जाएगा 1170, ये रिसीव करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज टू द कंज्यूमर पे फॉर द मोबाइल फोन। तो देखो बच्चों कंज्यूमर क्या पे कर रहा है, कंज्यूमर क्या पे कर रहा है, एक तो जितना भी उसे मार्केट प्राइस पड़ा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है,
19,500, ठीक है, कंज्यूमर पे। $19,500 और जो वो जीएसटी पे कर रहा है 2,340, टोटल आउटपुट जीएसटी दोनों की जितनी पे कर रहा है तो ऐड करके ये आ जाएगा 840, 9, 10, 11 एंड 2, 21,840 रुपीज़। तो बच्चों इस तरह हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर लेते हैं। अ शॉपकीपर बाइज अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम द होलसेलर। देखो बच्चों, यहाँ शॉपकीपर ने होलसेलर से कैमरा खरीदा है और उस पर 20% डिस्काउंट लिया है, ठीक है, जिसका कि प्रिंटेड प्राइस 1600 है। तो 1600 में से 20% इसका माइनस करेंगे तो वो सेलिंग प्राइस होगा शॉपकीपर के लिए। देन शॉपकीपर सेल इट टू द कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस। लेकिन शॉपकीपर ने अपनी शॉप पर जाकर कंज्यूमर को प्रिंटेड प्राइस मीन्स 1600 का ही बेच दिया, ठीक है। तो जीएसटी 12% है और सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फिर इनका आंसर देंगे। सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारे पास होलसेलर है, ठीक है, शॉपकीपर है और कंज्यूमर है। तो अब देखो होलसेलर शॉपकीपर को डिस्काउंट पे कर रहा है, लेकिन शॉपकीपर प्रिंटेड प्राइस पर ही कंज्यूमर को सेल कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस फॉर द शॉपकीपर, सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर। तो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1600 उसका प्रिंटेड प्राइस है, माइनस करेंगे डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट कितना है 1600 पर कितने परसेंट है 20%। तो इसे ये कितना बन गया 320 रुपीज़, ठीक है। 1600 में से 320 रुपीज़ माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1400। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1280 रुपीज़। ये आ गया है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इस पर जीएसटी पे होगी बच्चों, ठीक है। तो अब शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस है 1280 रुपीज़ और अब वो सीजीएसटी पे करेगा, ठीक है। सीजीएसटी पे करेगा तो कितने परसेंट कैमरे पर है 12%, तो 6% सीजीएसटी, 6%। तो ऐसे ही कर लेते हैं, 6 8 48 एंड 6 2 12 प्लस 4 16, 6 1 6 1 7, ठीक है, ये हो गया। और अपॉन में 10 है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 76.80 रुपीज़ आ गया है हमारा सीजीएसटी। ऐसे ही एसजीएसटी फाइंड आउट करेंगे 1280 रुपीज़ पर 6%, तो ये भी इतना ही आ जाएगा। और टोटल इनपुट जीएसटी, ठीक है, इनपुट जीएसटी आ जाएगी। अब ये टोटल इनपुट जीएसटी कितनी आ गई है बच्चों, 153 रुपीज़ एंड 60 पैसा, ठीक है, ये आ गई है। अब शॉपकीपर ने बिल पे कर दिया, अब कंज्यूमर बिल पे करेगा, ठीक है। अब बायर कौन होगा, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को सेलिंग प्राइस क्या पड़ रहा है, सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर, तो उसको प्रिंटेड प्राइस ही पड़ रहा है। तो वो कितना था 1600 रुपीज़, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। तो इस पर अब सीजीएसटी कितना पे होगा, सीजीएसटी पे होगा 6%।
तो इसका 6% फाइंड आउट करेंगे तो 96 आ जाएगा। SGST भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है, 96। तो टोटल ये आउटपुट GST हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट GST कितना हो गया, 192 रुपीज़, ये हो गया। अब क्वेश्चंस के आंसर पर चलते हैं। इतना आपने पहले सॉल्व करके रखना है, देन क्वेश्चंस की तरफ देखना है। GST पेड बाय द शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पे करेगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पे करेगा। तो बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट को देखो क्या पे करेगा, इनपुट आउटपुट माइनस इनपुट, ठीक है, पे टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आउटपुट GST कितनी है, 96 माइनस करेंगे 76.80 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 20 एंड 19, ठीक है, 19 रुपीज़ एंड 20 पैसा पे टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड हमारे पास है कि GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब भी रिसीव्ड बाय लिखा होगा चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, तो किस तरह से निकालेंगे, जितनी भी इनपुट GST है, ठीक है, जितनी भी इनपुट GST है उसमें ऐड करेंगे दोनों का डिफरेंस, ठीक है, ये जो हमने दोनों का डिफरेंस किया है 19.20, तो बच्चों ये 96 ही आ जाएगा, आउटपुट GST जितना ही आ जाएगा, लेकिन इसको लिखने का तरीका यही है। थर्ड देखो, थर्ड है रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट भी इतना ही रिसीव्ड करेगी, रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो कितना रिसीव करेगी, जितनी इनपुट GST है उसमें ऐड करेंगे दोनों का डिफरेंस, तो 96 रुपीज़ ही आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ रुपीज़ लगाना है। ओके, देन फोर्थ है द अमाउंट एट विच द कंज्यूमर बॉट द कैमरा, तो कंज्यूमर क्या पे कर रहा है, कंज्यूमर पे कर रहा है एक तो 1600 और एक जो आउटपुट GST है, आउटपुट GST, तो कितना पे करेगा 1600 प्लस 192, ठीक है, कंज्यूमर विल पे, तो 1792 आ जाएगा रुपीज़, ठीक है, कंज्यूमर विल पे। तो जो इसी मेथड को फॉलो करना है, दोनों के सेलिंग प्राइस निकालने हैं, सेलिंग प्राइस पर ही GST पे करते हैं, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर। अब देखो डीलर को 30% होलसेलर से डिस्काउंट मिला है, ठीक है, तो 30% माइनस करेंगे, फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे जिसका मार्केट प्राइस 6000 है। द डीलर सेल्स इट टू द कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन अ मार्केट प्राइस, ठीक है, 10% मार्केट प्राइस पर मीन्स 6000 पर 10% उसने डिस्काउंट दिया, एंड इफ द सेल्स आर इंटरेस्टेड देन GST 5%, तो फाइंड करना है हमने। सबसे पहले GST फाइंड करते हैं, इनपुट GST एंड आउटपुट GST। क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है, तो इसमें हमारे पास 9 क्वेश्चन के लिए होलसेलर है, डीलर है एंड कंज्यूमर है, ठीक है। होलसेलर डीलर को डिस्काउंट दे रहा है 30% एंड डीलर जो है कंज्यूमर को डिस्काउंट दे रहा है 10%। जब आप ऐसे लिख कर रख लोगे तो आपको पता चलेगा कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है। सबसे पहले डीलर पे करेगा, तो डीलर सेलिंग प्राइस फॉर डीलर, सेलिंग प्राइस फॉर डीलर फाइंड आउट करेंगे। सेलिंग प्राइस फॉर डीलर क्या होगा बच्चों, जितना भी प्रिंटेड प्राइस है 6000 है, उसमें से लेस करेंगे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है 6000 पर 30%,
तो 1800 का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। ओके, तो 1800 माइनस कर देंगे तो 4200 आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गया है सेलिंग प्राइस। अब इसी सेलिंग प्राइस पर डीलर जो है CGST पे करेगा। CGST कितना हो गया है, CGST है 5% है, टोटल है GST, तो CGST कितना होगा 2.5, तो 4200 पर 2.5, ठीक है। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1050 और यहाँ पॉइंट लगेगा। ओके, तो SGST भी इतना ही आ जाएगा 4200 पर 2.5%, तो ये आ जाएगा 105.0, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 210, ठीक है। ये आ गया है हमारा इनपुट GST। ये हमने इनपुट GST फाइंड आउट कर लिया। अब डीलर ने तो बिल पे कर दिया है, अब कंज्यूमर की बारी है। तो कंज्यूमर को कितना डिस्काउंट मिल रहा है 10%, तो सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर, ठीक है। फाइंड आउट करेंगे कितना है, प्रिंटेड प्राइस है 6000 पर 10% लेस डिस्काउंट इसका 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा 600, ठीक है। तो 5400 हो गया सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर, ठीक है। अब इस पर CGST 2.5%, 5400 पर 2.5% फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 135 पॉइंट है तो 0 आएगा, तो 0.0 होगा। ऐसे ही SGST 5400 पर 2.5 करेंगे तो 135.0, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, 270 हो गया आउटपुट GST। सबसे पहले इतना सॉल्व करना है, इनपुट GST निकालना है, आउटपुट GST निकालना है। अब क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। ओके, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, तो अमाउंट क्या पे करेगा, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो बच्चों क्या अमाउंट पे करेगा, एक तो जितना उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है 5400 प्लस जितनी उसने उस पर GST पे की है, टोटल GST कितनी है 270, ठीक है। CGST या SGST का टोटल GST जो पे की है, तो ये आ जाएगा 5670, ठीक है। ये आ गया है। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट है द टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो डीलर स्टेट गवर्नमेंट को क्या पे करेगा, पे टू स्टेट गवर्नमेंट, तो बच्चों आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, ये पे करेगा। रिसीव करेगा तो दोनों का डिफरेंस, अगर पे करेगा तो आउटपुट में से 135 में से माइनस करेंगे 105, ठीक है, तो 30 रुपीज़ आ जाएगी। ओके, तो थर्ड पार्ट है अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों क्या रिसीव करेगी, जितनी भी इनपुट GST है 105 और उसमें ऐड करेंगे जो ये दोनों का टोटल, दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। आउटपुट में से इनपुट का माइनस के जितनी CGST आउटपुट में है और जितनी CGST इनपुट में है, दोनों का डिफरेंस, ऐसे दोनों का डिफरेंस 30 और आउटपुट ही बन जाएगी, जितनी आउटपुट GST पे की है उतना ही बन जाएगा, लेकिन इसको लिखने का तरीका ऐसे है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50,000 फॉर द होल सेलर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू द शॉपकीपर। ओके, तो होल सेलर ने प्रिंटेड प्राइस पर 10% डिस्काउंट किया, ठीक है, तो 5,000 आ जाएगा 10%, तो माइनस करेंगे तो 45,000 शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस होगा। देन सेलिंग शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट 4% अबव द मार्केट प्राइस। तो 50,000 का 4% निकालेंगे, उसमें ऐड करेंगे, तो इतना बच्चों शॉपकीपर ने मार्केट प्राइस डिसाइड किया है, ठीक है, कंज्यूमर के लिए। इफ द सेल्स आर इंटरेस्टेड, रेट ऑफ GST 18%। ओके, इतना सॉल्व कर लेते हैं, देन हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो यहाँ हमारे पास होल सेलर है, शॉपकीपर है एंड कंज्यूमर है, ठीक है। तो होल सेलर जो है 10% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, तो ये 4% जो डिस्काउंट को हमेशा माइनस करते हैं और अबव द कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस के अबव मीन्स इसे 4% निकाल कर ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 10th, फर्स्ट सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर। शॉपकीपर के लिए बच्चों सेलिंग प्राइस क्या होगा, 50,000 है, ठीक है, 50,000 माइनस करेंगे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट जो है 50,000 पर कितना है, 10%, ठीक है, तो कितना हो गया है 5,000, तो 50,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 45,000 सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब इस पर CGST कितने परसेंट है, GST 18 है तो CGST 9% होगी, तो 45,000 पर 9% माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4050, ठीक है। इसी तरह SGST 45,000 पर 9% तो आ गया है 4050, ठीक है। तो ये इनपुट GST कितनी आ गई है, टोटल करते हैं इसका 88,100, ये इनपुट GST है। देन बच्चों देखो कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर, ठीक है, मार्केट प्राइस जो 50,000 था उसमें ऐड करेंगे 4% प्रॉफिट, ठीक है, तो 50,000 का 4% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 22,000, इसमें 2,000 ऐड करेंगे 52,000 आ जाएगा सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर। अब इस पर CGST कितना होगा, 9% होगा, 52 का 9% करते हैं तो 9 2 जा 18, 9 5 जा 45 एंड 46, ठीक है, इतना हो जाएगा। SGST भी इतना ही हो जाएगा, 9% करेंगे 4680, ठीक है, दोनों का टोटल आउटपुट GST हो जाएगा, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 9,360 रुपीज, ठीक है। इनपुट GST निकाल लिया, आउटपुट GST निकाल लिया, दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब क्वेश्चंस लेते हैं इसके, तो द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल, तो आर्टिकल के लिए शॉपकीपर क्या पे करेगा, देखो आर्टिकल के लिए शॉपकीपर क्या पे करेगा। लास्ट क्वेश्चन में हम कंज्यूमर का निकालते हैं थे, इसमें शॉपकीपर का है, पेड बाय शॉपकीपर। तो देखो बच्चों, एक तो उसे जो सेलिंग प्राइस था, ठीक है, सेलिंग प्राइस प्लस जो उसने इनपुट GST पे की है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इसके लिए क्या था 45,000, तो उसने मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को जितनी GST पे की है,
उसमें ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 0 1 3 एंड 8 8 नहीं 4 5, ठीक है। 53,100 रुपीज़ पे करेगा शॉपकीपर, ठीक है। शॉपकीपर सेलिंग प्राइस प्लस उसने जितनी भी जीएसटी पे की है। सेकंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉपकीपर क्या पे करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पे करेगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बच्चों क्या पे करेगा, पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी माइनस करेंगे, ठीक है। तो आउटपुट जीएसटी कितनी है 4680 माइनस करेंगे 4050, ये है। तो कितना आ जाएगा 630 रुपीज, ये पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। द अमाउंट ऑफ टैक्स नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट बच्चों क्या रिसीव करेगी, रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट देखो इनपुट जीएसटी जितनी भी है 4050 उसमें ऐड करेंगे दोनों का डिफरेंस जो 630, तो ये आउटपुट जीएसटी जितना ही आ जाएगा 4680 रुपीज, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं बच्चों। A retailer buys a machine for the wholesaler for 40,000. He marked the price of the machine 15% above the cost price, okay, and sell it to the consumer at 5% discount on market price if the sales are intrastate and GST are 12%. ओके, तो रिटेलर ने बाई की है ओके मशीन। तो रिटेलर को बच्चों रिटेलर को तो 40,000 की ही पड़ी है, सेलिंग प्राइस फॉर रिटेलर 40,000 ही होगा, लेकिन उसने मार्केट प्राइस जो 15% 40,000 का 15% निकालेंगे उसमें ऐड करेंगे तो वो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। वो सेलिंग प्राइस होगा। अब उसने कंज्यूमर को उस सेलिंग प्राइस पर 5% डिस्काउंट दिया है तो ये भी उसमें से माइनस करना है। सबसे पहले 40,000 में 15% उसका निकाल कर ऐड करेंगे, जितना भी बन जाएगा उस पर 5% डिस्काउंट निकाल कर माइनस करेंगे। तो बच्चों इसका सेलिंग प्राइस बहुत ही ध्यान से करना है। तो हमारे पास होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर है, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है, लेकिन रिटेलर जो कंज्यूमर को बेच रहा है उसने पहले जो उसका मार्केट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था, उस पर 15% ऐड किया है, अबव द कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट ऐड किया है, और जितना भी उसका सेलिंग प्राइस बनेगा उसमें से माइनस किया है उसने कितना परसेंट डिस्काउंट माइनस किया है 5% डिस्काउंट, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है। तो सेलिंग प्राइस फॉर रिटेलर, रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस कितना है 40,000। तो 40,000 पर सीजीएसटी कितना है 40,000 12% जीएसटी है तो 6% आ जाएगा सीजीएसटी, तो 2400 हो गया, 40,000 है, ठीक है। तो ओके, तो एसजीएसटी भी 40,000 पर 6% फाइंड करेंगे 24, तो ये हो जाएगी 4800 इनपुट जीएसटी, ठीक है। इनपुट जीएसटी हो गई। देन हमने कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस बहुत ध्यान से निकालना है बच्चों। सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर,
ठीक है, सबसे पहले तो 40,000 है, ठीक है, सेलिंग प्राइस, तो मार्केट प्राइस 40,000 है, उस पर ऐड करेंगे प्रॉफिट कितना 15%, तो 40,000 का 15% निकालेंगे तो कितना बन जाएगा बच्चों 6,000, 15 4 ज़ा 60, ठीक है, ओके, तो ये बन गया है 46,000। अब इस पर माइनस करेंगे डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट कितना है 46,000 का 5% निकालो तो कितना हो जाएगा, ये 0 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20 प्लस 3 23, ठीक है, ये माइनस करेंगे, इसको प्रॉफिट को ऐड करते हैं और इसको माइनस करेंगे, तो माइनस कर लो, ये कितना बन जाएगा 43,700, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब इस पर CGST कितना है 6%, तो 43700 पर 6% निकालेंगे तो आ जाएगा 2,622, सेम इतना ही SGST आ जाएगा, 43700 पर 6% निकालेंगे 2622 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 5,244 रुपीज़, ठीक है, ये हो गया है आउटपुट GST। आउटपुट GST हो गया। अब इतना हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ द मशीन, तो मार्केट प्राइस मशीन का कितना होगा बच्चों, तो मार्केट प्राइस मशीन के लिए मार्केट प्राइस, ओके, मार्केट प्राइस ऑफ द मशीन, तो इसमें हमें मार्क्स द प्राइस, ओके, तो क्वेश्चन में देखो बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है मार्केट प्राइस किसने डिसाइड किया है, ही मीन्स रिटेलर, ठीक है, रिटेलर ने 40,000 पर, अब उसने मार्केट प्राइस डिसाइड किया है। ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द मशीन 15% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो गया बच्चों मार्केट प्राइस हो गया है जो उसने ऐड करके प्रॉफिट, ये मार्केट प्राइस है, ठीक है, मार्केट प्राइस में से माइनस किया है डिस्काउंट, तब सेलिंग प्राइस आया था, ठीक है, तो मार्केट प्राइस 46,000 है। देन क्वेश्चन है द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द मशीन, सेकंड है कंज्यूमर मशीन के लिए क्या पे करेगा बच्चों, एक तो सेलिंग प्राइस जितना उसको पड़ा, ठीक है, प्राइस पेड बाय कंज्यूमर, तो उसको कितना सेलिंग प्राइस पड़ा है 43,700, उसमें ऐड करेंगे जो उसने ये GST टोटल आउटपुट GST पे की है 5244, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 44,789 एंड 8 एंड 4 48,944, ये आ गया है। देन थर्ड पार्ट देखो, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो रिटेलर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पे करेगा, पेड बाय रिटेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, तो क्या पे करेगा बच्चों, आउटपुट GST में से इनपुट GST माइनस करेंगे, 2622 में से माइनस करेंगे 2400, ठीक है, यही पे करेगा, तो ये आ जाएगा 222, ठीक है। देन फोर्थ पार्ट भी है इसका, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या रिसीव करेगी,
स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी इनपुट जीएसटी है 2400 है, उसमें दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 222 ठीक है। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आउटपुट जीएसटी जितना ही बन जाएगा 2622। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन करने आ जाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है इनमें। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पहले सॉल्व करना है, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है सॉल्व करना है, और उस पर जीएसटी कैलकुलेट करनी है, देन इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर फॉर ₹12,000 एंड मार्क्ड अप। तो मार्केट प्राइस अब शॉपकीपर रखेगा, मार्क्ड अप इट एट द प्राइस बाय 20%। ओके, द शॉपकीपर गिव्स ओके तो शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट 10% ऑन द मार्केट प्राइस एंड गिव्स अ फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट। तो 2 टाइम्स डिस्काउंट जो है पे कर रहा है शॉपकीपर, ठीक है। शॉपकीपर देखो बच्चों, शॉपकीपर जो है पहले तो मार्केट प्राइस 25%, 12,000 का 25% निकालेंगे, उस पर ऐड करेंगे तो वो मार्केट प्राइस हो जाएगा। अब मार्केट प्राइस में 10% पहले ही उसने डिस्काउंट कर लिया, और उसे 10% माइनस करने पर फिर से उसने 5% उसे ऑफ सीजन डिस्काउंट दिया है, ठीक है। ऑफ द बैलेंस ऑफ द कंज्यूमर इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट जीएसटी 12% है। तो फाइंड करते हैं सबसे पहले इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हमारे पास है मैन्युफैक्चरर, शॉपकीपर एंड कंज्यूमर। तो मैन्युफैक्चरर तो 12,000 पर ही इसे पे कर रहा है। अब इसने जो शॉपकीपर है, इसने सबसे पहले उस 12% में 25% ऐड किया है मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस डिसाइड किया है, ठीक है। तो देन उसने उस पर 10% डिस्काउंट रखा, फिर उसने 5% सीजनल डिस्काउंट दिया उसे, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे पहले सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर, तो वो तो 12,000 ही है। इस पर CGST 12% जीएसटी है, तो CGST 6% होगी, तो 720, ठीक है। एंड SGST 12,000 पर 600 720, तो ये बन जाएगी 1,440, ये इनपुट जीएसटी, ठीक है। देन देखो बच्चों, जो मार्केट प्राइस कंज्यूमर के लिए निकालना है, ध्यान से निकालना है। सबसे पहले मार्केट प्राइस फॉर आर्टिकल, आर्टिकल का मार्केट प्राइस कितना होगा 12%, 12,000 में ऐड करेंगे 12,000 ऐड करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 12%, तो 12,000 का 12% फाइंड आउट करते हैं, सॉरी 25% है, 25% ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 0, तो 3,000 आ जाएगा, ठीक है। 3,000 आ गया है, तो ये कितना बन गया बच्चों 15,000 बन गया है, ठीक है। ये आ गया है मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस अब लेस करेंगे, माइनस करेंगे डिस्काउंट, तो कितना डिस्काउंट है 10%, तो 15,000 का 10%, 15,000 का 10% 1,500 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे इसमें से माइनस करेंगे, प्रॉफिट को ऐड करेंगे, डिस्काउंट को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 13,500। देन 13,500 में से माइनस डिस्काउंट करेंगे 5%, ठीक है। इसका 13,500 का 5% फाइंड आउट करो, तो वो कितना आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 16, 17, 5 1 ज़ा 5, 1 6, ये आ जाएगा। इसमें से माइनस करो
10 में से 5, 9 में से 7 2 एंड 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 और यहाँ 12 बचा। ठीक है, ये आ गया है हमारा सेलिंग प्राइस। अब इस पर CGST 6%, 12,825 पर 6% करेंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा, 6 के साथ इस सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 पॉइंट छोड़कर 0 डेसिमल लगा देंगे। तो 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, तो 5 आ जाएगा अपॉन 100। तो 2 पॉइंट छोड़कर यहाँ पॉइंट लगेगा, 769.50 पैसा आ जाएगा CGST एंड SGST भी इतना ही आ जाएगा। 12,825 पर 6% करेंगे तो 769.50। तो ये आ जाएगी आउटपुट GST। ठीक है, आउटपुट GST कितनी आ गई है बच्चों, 1,539 रुपीज़। ठीक है, अब हमने इनपुट GST फाइंड कर ली है, मार्केट प्राइस फाइंड किया है, सेलिंग प्राइस फाइंड किया है और उस पर आउटपुट GST फाइंड की है। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। तो बच्चों कंज्यूमर क्या पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा जितना भी सेलिंग प्राइस था और उसको जितना आउटपुट GST पे करना पड़ा यही पे करेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर विल पे 12,825 सेलिंग प्राइस था और 1,539 रुपीज़ उसने GST पे की है। ठीक है, तो दोनों का टोटल कर लेते हैं, 4 5 एंड 6 एंड 3 एंड 4 एंड 1। ठीक है, ₹14,364 दोनों को ऐड किया तो ये कंज्यूमर पे करेगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पे कर रहा है, क्या पे करेगा, आउटपुट में GST में से इनपुट GST माइनस करेंगे तो शॉपकीपर पे करेगा। ठीक है, पे टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट क्या पे करेगा, आउटपुट GST कितनी है बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट के लिए 769.50 पैसा में से माइनस करेंगे 720 रुपीज़। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 49.50 पैसा। ठीक है, ₹49.50 पैसा। देन थर्ड पार्ट इसका है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों क्या रिसीव करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करेगी जितना भी उसने इनपुट GST 720 पे की है प्लस दोनों का डिफरेंस, तो आ जाएगा 769.50 रुपीज़। तो आई होप बच्चों आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्रैक्टिस करें, अच्छे मार्क्स लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।